थैंक यू सो मच। ओके, चलिए बेटा, आई होप सो कि यू ऑल आर फाइन। ठीक है, सभी अच्छे होंगे और सभी अच्छा वर्क कर रहे होंगे, मुझे ऐसा आप लोगों के ऊपर उम्मीद है। और आइए बेटा, अब हमारा क्लास रेगुलर चलेगा। ठीक है, अब किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब जीवन में परेशानी तो आती ही रहती है, कभी धूप है तो कभी छाव है, कभी सुख है तो कभी दुख है, तो दोनों तरह के स्थितियों को हमको फेस करना है। ठीक है, अगर हम हंस रहे हैं तो हमको रोना भी आना चाहिए। ठीक है, अगर हम सुख का आनंद ले रहे हैं तो हमको दुख का आनंद भी लेने आना चाहिए। तो आइए बेटा, मैं जस्ट आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ और डायरेक्ट आप लोगों से जुड़ता हूँ बेटा। थोड़ा देर में आप लोगों को यादव स्पोकन क्लासेस का लिंक, सॉरी, स्क्रीन है, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा, और आ जाएगा तो यस सर करके बोलिए। ठीक है, बताइए क्या क्लासेस भाई यादव सर का, ठीक है, लिंक आप लोगों को दिख रहा है, सॉरी, स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है, और दिख रहा है तो यस सर करके बोलिए। चलिए, रिद्धि साहू, करण कुमार, everybody are saying सर वी आर सी यूर मेन स्क्रीन। ओके बेटा, क्या बात, रानी साहू, क्या बात है, यस सर जी, क्या बात है। चलिए आइए बेटा, हम बात कर रहे थे, आप लोग कौन सा स्पोकन रूल बोल रहे थे बेटा? स्पोकन रूल नंबर 32। ओके, चलिए, इन टुडेस क्लास बेटा, once again बेटा, वेलकम ऑल ऑफ यू इन यादव स्पोकन क्लासेस एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल स्टार्ट टुडेस क्लास। इन टुडेस क्लास बेटा, आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट स्पोकन रूल नंबर 32। स्पोकन रूल नंबर 32। और सबसे और अच्छी बात आप लोगों के लिए, ठीक है, हमारा यादव स्पोकन क्लासेस के साथ साथ यादव ग्रामर क्लासेस भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जिसका लिंक आप लोगों को रोज ग्रुप में मिलता होगा बेटा। 2 दिन हुआ है स्टार्ट हुए। ठीक है, तो आप ज्वाइंट हुए ज्यादा से ज्यादा लोग। ठीक है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के, ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के बहुत बेसिक ग्रामर आप लोगों को उसमें पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप उस क्लास में जुड़ करके बढ़िया सा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि काफी तकलीफों के बाद वो ग्रामर क्लासेस शुरू हुआ है। ठीक है, बीच में चल रहा था ग्रामर क्लासेस, फिर हमने बंद कर दिया था। फिर सोचे कि यार चलो, बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट है, डिमांड है, तो सर ग्रामर क्लासेस स्टार्ट करना चाहिए। तो मॉर्निंग 10:30 टू, ठीक है, 10:30 टू 11 o'clock तक ग्रामर क्लासेस है, यादव ग्रामर क्लासेस, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और जिसमें बेहतरीन तरीके से आपको ग्रामर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, स्पोकन रूल आपको बोलना सिखाएगा बेटा, और ग्रामर आपके अंग्रेजी को करेक्ट करेगा। ठीक है, तो स्पोकन के लिए ग्रामर भी जरूरी है, लेकिन बोलने के लिए अभी फिलहाल तो अभी ग्रामर की दुनिया छोड़ दो। ठीक है, अगर आपको परफेक्ट अंग्रेजी बोलना है, ठीक है, तो ग्रामर क्लासेस भी अटेंड करिएगा। इज क्यों लगता है, एम क्यों लगता है, वो सारा चीज आपको वहां पर मिलेगा। यहाँ पर पूछोगे तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, यहाँ पर तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि इस सेंटेंस को इस तरह से बोलते हैं। ओके, चलिए बेटा, सभी लोग अगर रेडी है तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। स्पोकन रूल नंबर 32। स्पोकन रूल नंबर 32। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, जिसमें हम बोलते हैं ना बेटा, कि वो लड़का जो होता है, ठीक है, पीने का आदी हो चुका है। ठीक है, वो लड़का पीने का आदी हो चुका है। ठीक है, वह धूल का आदी हो चुका है। ठीक है, वह गाली देने का आदत है, उसकी गाली देने का आदत है। ठीक है, उसे दूसरों को नुकसान करने की आदत है। इस तरीके के जब हम किसी के हैबिट को बताते हैं, क्या बताते हैं बेटा? किसी के हैबिट को बताते हैं, तो इन दैट केस बेटा हम किस तरह से सेंटेंस को बोले? कई बार बोलते हो ना बेटा, वह धूल का आदी हो चुका है, वे धुआं का आदी हो चुका है। इस तरह के कई बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। वे पढ़ने का आदी है, ठीक है, वो रोने का आदी हो चुका है, वो गाली देने का आदी हो चुका है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बोले, वो आज के सीखने का और समझने का प्रयास करेंगे। वंस अगेन टेल मी बेटा, माय साउंड इज ओके? माय साउंड इज ओके? आई होप सो कि यू ऑल आर एबल टू listen me clearly. Tell me बेटा, my sound is okay? Yes, yes, डिम्पल साहू, करण साहू, ईशा, चंद्रा, रिद्धि साहू, अरविंद, यस सर, सभी बच्चे बोल रहे हैं सर क्लियर है। तो आइए बेटा, हम बात कर रहे हैं बेटा आज के जो सेंटेंस है, जिस सेंटेंस को हमको बोलना सीखना है। ठीक है, जिस सेंटेंस को हमको बोलना सीखना है, उस सेंटेंस पर हम चर्चा करें बेटा। ठीक है, तो जो सेंटेंस हमको बोलना सीखना है वो बहुत बेहतरीन सेंटेंस है बेटा। इस प्रकार के सेंटेंसों में, ठीक है, इसका पहचान जो होता है, इसका जो अंत जो होता है, वो इस तरह से होता है बेटा। कैसे होता है तो देखिएगा बेटा, इसका अंत जो होता है, आदि हो चुका है। सेंटेंस के अंत में क्या आ जाता है बेटा? आदि हो चुका है। ठीक है, आदि हो चुका है, या फिर बोला जाता है बेटा की आदत है। ठीक है, नेकी आदत है। पहचान देखना बेटा, क्योंकि वी ऑल आर हिंदी पीपल। ठीक है, और
वो आज के क्लास में हम सीखेंगे और बोलने का प्रयास करेंगे। ओके बेटा, तो चलिए बेटा शुरुआत करते हैं कि किस तरह से हम बोले। एक आध दो एग्जाम्पल आप लोगों को देते चलूं बेटा। कई बार हम बोलते हैं ना कि वह धूल का आदी हो चुका है, वह धूल का आदी हो चुका है, धूल का आदी हो चुका है, धूल का आदी हो चुका है, तो वह धूल चुका है। इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बोलोगे? ऐसे अनेकों प्रकार के थॉट्स जो होते हैं, ऐसे अनेकों प्रकार के फीलिंग्स जो होते हैं आपके दिमाग में आता है, बट लैक ऑफ द स्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ द नॉलेज यू आर अनेबल टू स्पीक इन इंग्लिश। आप अंग्रेजी में नहीं बोल पाते, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। और उसी को इजी बनाने के लिए यादव सर आप लोगों के लिए एक बढ़िया क्लास कंडक्ट करता है, जिसमें आप और हम सब जुड़ते हैं और बढ़िया तरीके से अंग्रेजी को बोलने की प्रयास करते हैं। चलिए बेटा, कई बार हम बोल देते हैं ना बेटा, उसे झूठ बोलने की आदत है। ठीक है, एक सेंटेंस देखो बेटा, उसे झूठ बोलने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, बोलने की आदत है, बोलने की आदत है। इस प्रकार के अनेकों सेंटेंस आपको मिलेंगे बेटा। आदत है, उसे झूठ बोलने की आदत है। तो आइए बेटा इस प्रकार के सेंटेंस को हम समझने का प्रयास करें। देखिएगा बेटा, यहाँ पर बोलने का तरीका होता है, पहले नंबर में आता है सब्जेक्ट, आता है सब्जेक्ट आता है। दूसरे नंबर में आप क्या करोगे? प्रेजेंट है बेटा, इसलिए एम रखोगे या इज रखोगे या फिर क्या रखोगे बेटा? आर रखोगे। तो ये एम इज आर जो होता है वो डिपेंड करता है बेटा सब्जेक्ट पर, कि आप सब्जेक्ट किस तरह का सब्जेक्ट ले रहे हो। मतलब सिर्फ और सिर्फ बोलना होता है। तो आप लोग जहां तक समझे थे बेटा एक बार बताइए, फिर मैं क्या हिंदी का एग्जाम्पल मैंने दिया था वो क्लियर था? हिंदी का एग्जाम्पल सबको समझ में आया था? वह धूल का आदी हो चुका है, उसे झूठ बोलने का आदत है, ठीक है, वह उपन्यास का अभ्यस्त हो चुका है। तो आइए बेटा इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बोलते हैं, उसी सेंटेंस को हमको सीखना है। ओके, तो चलिए बेटा यहाँ पर हम रखेंगे, पहले नंबर में सब्जेक्ट रखेंगे, दूसरे नंबर में एम इज आर रखेंगे। चूंकि प्रेजेंट पास्ट सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? किसको नहीं दिख रहा है स्क्रीन? एक बार चेक करिएगा बेटा, मुझे तो लगता है स्क्रीन सबको दिख रहा होगा। यस और नो? दिख रहा है सर, क्लियर है, ठीक है। तो किसको प्रॉब्लम हो रहा है भाई? तो प्रॉब्लम हो रहा है वो अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर ले, ठीक है। आप सबको दिखेगा बेटा। यूज्ड लगाएंगे बेटा, यहाँ पर 3 नंबर में क्या लगाएंगे? यूज्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। या फिर हम यूज करते हैं बेटा अकस्टोमेट। क्या यूज करेंगे बेटा? अकस्टोमेट। ध्यान रखिएगा, अकस्टो, देखो बच्चे को पढ़ना नहीं आता, फिर अकस्टोमेट, अकस्टोमेट का यूज करेंगे। यूज्ड का प्रयोग करेंगे या अकस्टोमेट का प्रयोग करेंगे, या फिर हम यूज करते हैं बेटा, या फिर हम यूज करते हैं अडिक्टेड का यूज करते हैं बेटा, अडिक्टेड। क्या यूज करेंगे? अडिक्टेड। गॉट माय पॉइंट? क्या यूज करेंगे बेटा? अडिक्टेड। तो ये मैंने लिख दिया अडिक्टेड, डिक्टेड, ठीक है। तो देख बेटा, यूज्ड और अकस्टोमेट का प्रयोग करोगे तो इसके साथ टू लगाने का है, ठीक है। और अडिक्टेड का प्रयोग करोगे बेटा तो इसके साथ ऑफ लगाने का है। क्या लगाने का है? ऑफ लगाने का है, ठीक है। और ये टू और ऑफ क्यों लगता है, ये सारा चीज मिलता है हमारे ग्रामर क्लासेस में। तो ग्रामर क्लासेस देखिएगा, यहाँ पर आप पूछोगे तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ आपको बोलना है और बढ़िया तरीके से अंग्रेजी सीखना है। चलिए, तो देख बेटा, ये अडिक्टेड के साथ क्या लगाना है? ऑफ लगाना है। अगर यूज्ड और अकस्टोमेट का प्रयोग करोगे तो टू लगाना है। ओके बेटा, देन आपको क्या करना है बेटा? यहाँ पर आपको यूज करना है बेटा नाउन का। किसका यूज करना है बेटा? नाउन का यूज करना है, ठीक है। नाउन या फिर यूज करोगे बेटा वर्ब का, नाउन या फिर वर्ब का प्रयोग करोगे, ठीक है। नाउन या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर लंबा हो गया। नाउन या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को
प्रयोग करोगे, फिर उसके बाद आप प्रयोग करोगे बेटा अदर वर्ड्स का। किसका प्रयोग करोगे? अदर वर्ड। तो पहले नंबर में सब्जेक्ट है, दूसरे नंबर में एम इज आर, तीसरे नंबर में यूज्ड, अकस्टोमेड या एडिक्टेड। ये 3 वर्ड है बेटा जिसका प्रयोग आपको करना है। यूज्ड और अकस्टोमेड का प्रयोग करोगे तो टू का प्रयोग करिए, एडिक्टेड का प्रयोग करोगे तो ऑफ का प्रयोग करिए। फिर उसके बाद 4 नंबर में आप नाउन या वर्ब का प्रयोग करेंगे जहां पर जैसा उपयुक्त हो, और 5 नंबर में आप अदर वर्ड्स का प्रयोग करोगे। ठीक बेटा? ओके, चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? यस सुनो बेटा, और मेरी आवाज क्लियर है कि नहीं? यू ऑल आर एबल टू हियर मी प्रॉपरली और नॉट बेटा? ठीक है, एम आई ऑडिबल क्लियरली? यस, रश्मि बोल रही है यस सर। चलिए बेटा अब बनाते हैं सेंटेंस को। बहुत इजी है, और बनाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद तो बोलना है। ठीक है, जितना जल्दी हो सके हमको बोलना है, तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जीवन में कुछ करो या ना करो, लेकिन प्रयास जरूर करो। ठीक है, क्योंकि प्रयास ही आपको सफलता दिलाएगी बेटा, और प्रयास ही एक ऐसा मार्ग होता है जो आपको सफलता की ओर लेके चलता है। चलिए, वह धूल का आदि हो चुका है, तो क्या बोलोगे बेटा? पहले नंबर में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर वह है, और वह का अंग्रेजी क्या होगा? ही होगा। ही के साथ एम लगेगा कि इज लगेगा कि आर लगेगा? बताइए बेटा, एम लगेगा कि इज लगेगा कि आर लगेगा? सभी बच्चों को पता है कि सर ही के साथ तो इज लगता है, ये तो पानी की तरह क्लियर है बेटा, रट गया होगा। इज लगता है, फिर इज के बाद हमने क्या लगा दिया बेटा? यूज्ड का प्रयोग करो या कस्टोमेट का प्रयोग करो या एडिक्टेड ऑफ का प्रयोग करो। चलिए यहाँ पर मैंने यूज्ड का प्रयोग करा बेटा। यूज्ड के साथ क्या लगेगा? टू लगेगा। तो ये देख बेटा, ही इज यूज्ड टू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख बेटा धूल का। ठीक है, यहाँ पर नाउन आ रहा है बेटा, वर्ब नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा? नाउन का यूज करेंगे। ठीक है, तो नाउन का यूज करेंगे बेटा, तो ही इज यूज्ड टू डस्ट, ही इज यूज्ड टू डस्ट। और अदर वर्ड्स है क्या बेटा? अदर वर्ड्स नहीं है, तो छोड़ दीजिए। तो ये बन गया बेटा हमारा सेंटेंस, वह धूल का आदि हो चुका है। कैसे बोलोगे बेटा अंग्रेजी में? बोल के देखो, ही इज यूज्ड टू डस्ट। या फिर बोलोगे बेटा, यूज्ड टू को हटा के हम क्या लगा सकते हैं बेटा? अकस्टोमेट। ठीक है, तो बोलो बेटा वह धूल का आदि हो चुका है, तो ही इज अकस्टोमेट टू डस्ट। या फिर बोल सकते हो बेटा वह धूल का आदि हो चुका है, तो ही इज एडिक्टेड ऑफ डस्ट, ही इज एडिक्टेड ऑफ डस्ट। गॉट माय पॉइंट? इस तरह से इसको 3 तरीके से बोल सकते हो। ही इज यूज्ड टू डस्ट, he is addicted of dust, he is accustomed of the he is accustomed to dust. Okay, तो both all these sentences are correct. ठीक है, तो as you wish बेटा, जो सेंटेंस आपको बोलने में अप्रोप्रिएट लगता है उस प्रकार का सेंटेंस का प्रयोग करिए। ठीक है, और कोशिश करें बेटा ये अचानक से आपके दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, आप इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है, यूज मोर एंड मोर। ओके बेटा, चलिए, उसे झूठ बोलने की आदत है। तो उसे झूठ बोलने की आदत है, कैसे बोलोगे बेटा? अंग्रेजी में बोल के बताओ, उसे झूठ बोलने की आदत है। अच्छा, एक चीज और बताते चलो बेटा, प्रेजेंट में है तो एम इज आर लगाइए, पास्ट में है तो वाज वर का प्रयोग करना है। ठीक है, बताओ बेटा, पास्ट आप खुद बनाइए, और फ्यूचर में है तो विल बी का प्रयोग करिए। फ्यूचर में है तो क्या प्रयोग करिएगा? विल बी का। पास्ट में होगा क्या हो जाएगा बेटा? वह धूल का आदि हो चुका था, उसे झूठ बोलने की आदत है, प्रेजेंट है। पास्ट में बोलोगे तो उसे झूठ बोलने की आदत थी, उसकी आदत को बताता है बेटा। और आज हम वही सेंटेंस पढ़ रहे हैं जो हमारी आदतों को बताता है, हमारे हैबिट को बताता है। चलिए, उसे झूठ बोलने की आदत है, कैसे बोलोगे बेटा? तो ये देख बेटा, सब्जेक्ट यहाँ पर उसे है, उसे का अंग्रेजी होता है ही। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा बेटा, ही के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम लगेगा? तो सबको पता है, अभी थोड़ा देर पहले हमने इज लगाया, तो ही इज। फिर चलिए बेटा, यूज्ड का प्रयोग करो या कस्टोमेट का प्रयोग करो या एडिक्टेड का। चलिए यहाँ पर मैंने एडिक्टेड का प्रयोग कर दिया। ये देख बेटा, ये मैंने क्या प्रयोग किया? एडिक्टेड। काहे का प्रयोग करा मैंने? एडिक्टेड। तो ये देख बेटा, मैंने एडिक्टेड का प्रयोग किया, और एडिक्टेड के साथ क्या लगता है? ऑफ लगता है, तो ही इज एडिक्टेड ऑफ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बेटा झूठ बोलना। यहाँ पर नाउन नहीं है, यहाँ पर क्या है बेटा? वर्ब है। तो झूठ बोलना को बोलते हैं बेटा टेल अ लाई। क्या बोलते हैं बेटा? टेल अ लाई। क्या बोलते हैं? टेल अ लाई। उसे झूठ बोलने की आदत है, ही इज एडिक्टेड ऑफ टेल अ लाई। बोल के बोलो बेटा। ठीक है, उसे झूठ बोलने की आदत है, ही इज यूज्ड टू टेल अ लाई, ही इज अकस्टोमेड टू टेल अ लाई। यू ऑल आर एबल टू स्पीक और नॉट बेटा? टेल मी दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट? मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, और जैसा समय मिला है बेटा, अभी हम निरंतर लगातार 2-3 दिनों से आपका क्लास नहीं ले पाए। ठीक है, ड्यू टू वेरी हाई फीवर। ठीक है, बहुत हाई फीवर के कारण से हम क्लास बिल्कुल नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, और क्या करें? ठीक है,
होता है। तो ये देख बेटा, आज हमने बहुत दिनों बाद हमने स्पोकन रूल नंबर 32 पढ़ा है और मैंने खुद बहुत दिनों बाद पढ़ाने का कोशिश करा है। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा पाया होगा और आप इस तरह के सेंटेंस जरूर प्रयोग करें। वह लड़का पढ़ने का आदी है, ठीक है। वह लड़का शराब पीने का आदी है, ठीक है। उसे शराब का लत लग चुका है, बोलते हैं बेटा उसे शराब का लत लग चुका है। वो लड़का धुआं का आदी है। धुआं का आदी मतलब धूम्रपान करने का आदी है, ठीक है, या धूम्रपान करने का आदत हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस को बिल्कुल आप यूज टू, अकस्टोमेट टू और एडिक्टेड ऑफ से प्रयोग करेंगे बेटा। पास्ट है तो वाज वर लगाइएगा। जैसे मैं बोलना चाहूंगा बेटा, मैं पढ़ाने का आदी हो चुका था, तो मैं पढ़ाने का आदी हो चुका था तो कैसे बोलूंगा बेटा, आई वॉज एडिक्टेड ऑफ टीच, आई वॉज एडिक्टेड ऑफ टीच, ठीक है। मैं पढ़ाने का आदी हो चुका था। तो इन दिस वे बेटा यू कैन स्पीक इन इंग्लिश वेरी इजिली। आई होप सो कि दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट। या सुनो बेटा, और भी प्रैक्टिस कराने की जरूरत है क्या? प्रैक्टिस कराने की जरूरत है बेटा, तो यस करके बोले, ताकि का दो सेंटेंस और भी प्रैक्टिस करा दो। चलिए, कई बार हम ही लोग बोल देते हैं बेटा, ठीक है, कई बार हम ही लोग बोल देते हैं ना कि उसे शराब पीने का आदत है। चलिए, तो इस सेंटेंस को बना के दिखाओ बेटा। उसे शराब पीने का आदत है, उसे उधार लेने की आदत है, उसे दूसरों को धोखा देने की आदत है। बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो नेकी आदत है या आदी हो चुका है, इस सारी चीज के लिए कैसे प्रयोग करना है आप सबको आता है। उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे शराब पीने की आदत है, उसे शराब पीने की आदत है, शराब पीने की आदत है। उसे गाली देने की आदत है, तो शराब पीने की आदत है। उसे शराब पीने की आदत है। इस सेंटेंस को कैसे बोलोगे बेटा? बताइए बोल के। चलिए, उसे शराब पीने की आदत है कैसे बोलोगे? सब्जेक्ट लगाओगे पहले नंबर में, ही लगाओगे, फिर इज लगाओगे, फिर यहाँ पर तीन तीन वर्ड है। यूज्ड भी प्रयोग करोगे, अकस्टोमेट भी प्रयोग करो, एडिक्टेड भी प्रयोग करो। चलो, मैंने एडिक्टेड का यूज कर लिया। ये देख बेटा, एडिक्टेड, ही इज एडिक्टेड, फिर उसके बाद एडिक्टेड के साथ ऑफ लगता है, ध्यान रखिएगा। ओके, ही इज एडिक्टेड ऑफ, फिर उसके बाद यहाँ पर पीना आ रहा है बेटा। तो पीना के लिए क्या होता है बेटा? ड्रिंक होता है। तो ये मैंने लगा दिया ड्रिंक। ही इज एडिक्टेड ऑफ ड्रिंक, ही इज एडिक्टेड ऑफ ड्रिंक। वाइन भी लगा सकते हो चाहो तो। ऐसे पीने के लिए हम सीधा ड्रिंक बोले तो लोग समझ जाते हैं कि शराब पीना ही होता है। वाटर के लिए तो हम ड्रिंक वाटर बोल देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। सिर्फ ड्रिंक वर लगाने से लोग समझ जाते हैं कि वो शराब पीने का आदी था, ठीक है। तो उसे शराब पीने की आदत है, तो ही इज एडिक्टेड ऑफ ड्रिंक वाइन, ठीक है। उसे धूम्रपान करने की आदत है, तो ही इज एडिक्टेड ऑफ स्मोक, ठीक है। तो यू ऑल आर क्लियर बेटा? सभी को क्लियर है क्या? और भी एग्जाम्पल देने की जरूरत है क्या? मुझे नहीं लगता है कि आप, ठीक है, आपको और एग्जाम्पल देने की जरूरत है। यू डोंट नीड टू गिव अ एग्जाम्पल, ठीक है। आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए बेटा, क्लियर है। तो आइए बेटा, स्पोकन रूल नंबर 33 करा दूं, स्पोकन रूल नंबर 33 करा दूं, ठीक है, कि कल पढ़ेंगे? ठीक है, आज हमारा पहला दिन था, ठीक है। काफी दिनों के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग टू ईच अदर, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई, ठीक है। थोड़ा सा क्लास आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या, थोड़ा सा और सब लग रहा होगा। डेली हम जुड़ते एक दूसरे से थे, तो बड़ा सब अच्छा लगता था। चलिए, तो मुझे लगता है कि स्पोकन रूल नंबर 32 क्लियर है। इससे पहले भी मैंने बहुत अच्छा सेंटेंस पढ़ाया है, मेरी इच्छा तुम्हारी इच्छा माँ की इच्छा, ठीक है। ऐसे सेंटेंसों को लेकर, ठीक है, दिन पर दिन, रात पर रात, जंगल का जंगल, इस प्रकार के सेंटेंसों को लेकर मैंने आप लोगों को भी पिछले टाइम मैंने चर्चा करा था। और आज का जो हमारा सेंटेंस है जिसे हमने सीखा और पढ़ा है, वो आदी हो चुका है, नेकी आदत है और अभ्यस्त हो चुका है। और मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, तो चलिए बेटा, मैं स्पोकन रूल नंबर 33 भी करा दूं, ताकि हमारा कवर अप जल्दी हो जाए और बहुत अच्छा से कर पाए। चलिए बेटा, स्पोकन रूल नंबर 33 की बात करें बेटा, तो स्पोकन रूल नंबर 33 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेज इन अवर लाइफ, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ये हमारे जीवन में, स्पोकन रूल नंबर 33, ठीक है। सर, आप रेस्ट कर लेते, क्या बात है बेटा, रेस्ट करा यार, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि चलो यार बच्चे लोगों का नुकसान हो रहा है, तो मैंने कोशिश करा, ठीक है, कि चलो यार कुछ तो पढ़ा दिया जाए। ओके, अभी मैं खुद ही स्कूल नहीं जा रहा हूँ, घर पर रेस्ट पर हूँ, लेकिन कैसे लगता है जब मैं आप लोगों से नहीं जुड़ता हूँ, ठीक है। जुड़ता हूँ तो आज ऐसा लग रहा है कि रियली में मेरा, ठीक है, तबियत बहुत अच्छा हो गया। चलिए, स्पोकन रूल नंबर 33 की बात करें बेटा, तो स्पोकन रूल नंबर 33 में हम पढ़ेंगे। इसमें भी बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम अपनी आदतों को ही व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो देख बेटा, खेलता रहा है, पढ़ता रहा है, ठीक है, लिखता रहा है, सुनता रहा है, देखता रहा है,
ठीक है, इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं। जैसे कई बार बोलते हैं ना, वे पढ़ाते ही रहा है। जैसे मुझे बोलोगे, ठीक है, आप पढ़ाते ही रहे हो सर, आप पढ़ाते ही रहे हो, ठीक है, मैं बोलूंगा कि आप बोलते ही रहे हो, ठीक है, आप सुनते ही रहे हो, ठीक है। तो ये बेटा ता रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, कैसे बोले, ठीक, सीखेंगे बेटा स्पोकन रूल नंबर 30। मैं बोलता रहा था, ठीक है, मैं पढ़ाता रहा था, ठीक है, टेंस होता है उसको हम कैसे बोलेंगे। तो आइए स्पोकन रूल नंबर 33 में ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ओके, तो चलिए सेंटेंस की जो पहचान है उसको मैं बताते चलूं। ठीक है, सेंटेंस का पहचान होता है बेटा, वाक्य के अंत में आता है ता ही रहा है, ता ही रहा है, ता ही रहा है, ता ही रही है, ता ही रहे हैं। पास्ट का है, प्रेजेंट का है बेटा, और पास्ट में आएगा तो क्या हो जाता है बेटा, रहा है, रही है, रहे की जगह में रहा था, रही थी, रहे थे हो जाएंगे। और फ्यूचर में जब आएगा तो रहा होगा, रही होगी, रहे हो जाएंगे। बाकी सब में आएगा बेटा ता ही रहा है। ओके बेटा, तो ता ही रहा है, ता ही रहा हूं, ता ही रहा हूं। ओके बेटा, पास्ट बना लोगे ना, ता ही रहा हूं, ता ही रहे हैं, ते ही रहे हैं, ते ही रहे हैं, वे पढ़ाते ही रहे हैं। ओके, इस प्रकार का सेंटेंस बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल बताता हूँ बेटा। जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ बेटा कि वे पढ़ाते ही रहे हैं, ठीक है, हम कोरोना के खिलाफ लड़ते ही रहे हैं, बोलते हो, तो वे पढ़ाते ही, ते ही रहे हैं। सेंटेंस को पकड़ो बेटा, अंग्रेजी कुछ नहीं है, अंग्रेजी बहुत आसान है बेटा। बस सेंटेंस के अंत को पकड़ लिए ना, सामने वाला सेंटेंस के अंत किस तरह से कर रहा है और हम क्या बोलना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से बोल सकते हो। वे पढ़ाते ही रहे हैं, सेंटेंस का अंत हो रहा है बेटा वे पढ़ाते ही रहे, मैं पढ़ाता ही रहा हूँ, ठीक है, आप सुनते ही रहे हैं, ठीक है, आप समझते ही रहे हैं, ठीक है, हम कोरोना के खिलाफ लड़ते ही रहे हैं। तो इस प्रकार के अनेकों सेंटेंस जो होते हैं हमारे माइंड में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं। तो आइए पहले नंबर में हम रखते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, दूसरे नंबर में हम रखते हैं बेटा, दूसरे नंबर में रखते हैं डू, या फिर रखते हैं बेटा डज। ये प्रेजेंट का है बेटा, और यही सेंटेंस बनता है पास्ट में भी। यही सेंटेंस किस में बनता है, पास्ट में भी बनता है। समझने का प्रयास कीजिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू स्पीक ऑल्सो। ओके बेटा, चलिए 2 नंबर में डू या डज का प्रयोग करेंगे। 3 नंबर में हम यूज करेंगे बेटा नथिंग बट, काहे का प्रयोग करेंगे, नथिंग बट का। ओके, देखिए 3 नंबर में हमने यूज करा बेटा नथिंग बट का, ये 3 नंबर में यूज करा बेटा। ओके, 4 नंबर में हम यूज करेंगे बेटा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, और 5 नंबर में हम यूज करेंगे अदर वर्ड्स का। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश दिस काइंड ऑफ सेंटेंस वेरी इजीली। ओके, चलिए पहले नंबर, लेट मी क्लियर यू, पहले नंबर में सब्जेक्ट है बेटा, 2 नंबर में डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर 3 नंबर में नथिंग बट का यूज करेंगे, 4 नंबर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और 5 नंबर में अदर वर्ड्स। ओके देन चलिए एक सेंटेंस बनाओ बेटा। अगर इसे यही चीज पास्ट में आ जाए तो डू डज को हटा के डीड लगाइए। क्या लगाएंगे बेटा, डीड लगा देंगे। और यही चीज अगर फ्यूचर में आ जाए तो डीड को हटा के विल लगा दीजिए। क्या लगाइएगा, विल। तो बिल्कुल ये नोट डाउन कर लीजिए बेटा। अब तीनों टेंस को तो मैं पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि आप और हम सब ने 60 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करा है, और मुझे पता है बेटा कुछ गैप के कारण ये 60 दिन ओवर भी होने वाला है। तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल डू प्रेजेंट लगाना है तो डू डज प्रयोग करिए। आप खुद से बनाइए बेटा, पास्ट में डीड का प्रयोग करके बोलिए, और प्रेजेंट में विल का प्रयोग करके बोलिए। ओके, चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं बेटा, वे पढ़ाते ही रहे हैं। कैसे बोलोगे, पहले नंबर में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर दे है। अच्छा, डू डज का खेल क्या है बेटा, वो बता दो। देख बेटा, अगर सब्जेक्ट आई हो जाए, वी हो जाए, यू हो जाए, और दे हो जाए, ठीक है, और नाउन प्लूरल हो जाए, तो इसके साथ लगाइएगा डू। और बाकी अगर इसके अलावा कोई सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ लगाइएगा डज। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस और नो, गॉट इट, यस और नो, गॉट इट बेटा, यू गॉट इट। ओके, आई होप सो कि यू गॉट इट। ओके, चलिए तो पहले नंबर में यहाँ पर वे पढ़ाते ही रहे हैं, तो क्या बोलोगे बेटा, डे। फिर उसके बाद आप डे के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा, तो सब बोलोगे सर यहाँ पर तो डू लगेगा, दे डू। फिर उसके बाद क्या है बेटा, नथिंग बट। 3 नंबर में आप लगा दो नथिंग बट। ठीक है, ये मैंने लगा दिया नथिंग बट, दे डू नथिंग बट, दे डू नथिंग बट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब है बेटा पढ़ाना, तो पढ़ाना का होता है अंग्रेजी टीच, दे डू नथिंग बट टीच। ठीक है, वे पढ़ाते ही रहे, दे डू नथिंग बट टीच, मैं पढ़ाता ही रहा हूँ, आई डू नथिंग बट टीच। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता ही रहा हूँ,
तो आई डू नथिंग बट प्ले क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेलता ही रहा है, सचिन डज नथिंग बट प्ले क्रिकेट। ठीक है, मैं अंग्रेजी बोलता ही रहा हूँ, आई डू नथिंग बट स्पीक इन इंग्लिश। ओके, आई होप सो कि इस प्रकार का सेंटेंस आप बोल लोगे। यस और नो बेटा, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट? ओके, चलिए बोलना है बेटा। ठीक है, सिर्फ कॉपी के पेजों को भरना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है बोलना। ठीक है, चलिए हम जिंदगी, ठीक है, हम जिंदगी में लड़ते ही रहे हैं, हम जिंदगी में, हम जिंदगी में, हम जिंदगी में लड़ते ही रहे हैं, लड़ते ही रहे हैं, हम जिंदगी में लड़ते ही रहे हैं। ठीक है, कैसे बोलोगे बेटा? चलिए यहाँ पर सब्जेक्ट हम है और हम का अंग्रेजी क्या होगा? वी। ठीक है, फिर 2 नंबर में डू क्या लगाओगे बेटा? डू डज के, डू डज में से क्या लगाओगे? डू लगाओगे, वी डू। उसके बाद क्या लगाओगे बेटा? नथिंग बट। ये देख बेटा, हमने लगा दिया वी डू नथिंग बट, वी डू नथिंग बट। बोलोगे, देखो बेटा बोलने का तरीका, वी डू नथिंग बट। बोलोगे इस तरीके से फ्लुएंसी बोलो कि लोगों को लगे कि वाह यार गजब अंग्रेजी है। वी डू नथिंग बट। ठीक है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पर है बेटा लड़ना, तो लड़ना का अंग्रेजी क्या होगा बेटा? फाइट। क्या होगा बेटा? फाइट। फिर उसके बाद अदर वर्ड्स है बेटा जिंदगी में, तो जिंदगी में के लिए क्या लगाओगे बेटा? इन लाइफ। ठीक है, इन लाइफ। तो हम जिंदगी में लड़ते रहे, कैसे बोलोगे बेटा? ठीक है, वी डू नथिंग बट फाइट इन लाइफ, वी डू नथिंग बट फाइट इन लाइफ। ठीक है, कितना बढ़िया अंग्रेजी बनता है बेटा इस तरह का। ठीक है, तो चलिए बोल के देखो, मैं जिंदगी में लड़ता रहा हूँ, तो आई डू नथिंग बट फाइट इन लाइफ। ओके बेटा, तो इस तरह से आप लोगों को ता ही रहा है, ता ही रहे हैं। ठीक है, इसी का पास्ट बनाइए, इसी का फ्यूचर बनाइए और बोल बोल के प्रयास करिएगा। ठीक है, वास्तव में बेटा अगर ये समय अगर आपको मिला है तो इस समय का सदुपयोग करें, क्योंकि कहते हैं ना कि इस समय और समझ, ये 2 ऐसी चीज होती है जो एक साथ कभी नहीं आती इंसान के पास। एक तो होता है समय और दूसरी होती है समझ। ठीक है, अगर जिस इंसान के पास समय और समझ, ठीक है, अगर एक साथ आ जाता है, ठीक है, तो वो इंसान इस दुनिया का श्रेष्ठ इंसान होता है और वो सक्सेसफुल पर्सन होता है। ठीक है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि समय और समझ हम सबको एक साथ नहीं मिलती। ठीक है, जब हमारे पास समय होता है तो हमारे पास समझ नहीं होती है, और जब हमारे पास समझ होती है तो हमारे पास समय नहीं होता। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, समय के साथ समझ का आना बहुत जरूरी है, और यही एक अच्छा समय है जिस पर आपको समय का सदुपयोग करना है और उस चीज को समझना भी है और अपने जीवन में आत्मसात भी करना है। ठीक है, तब कहीं जाके बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, बोलते हैं ना बेटा, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, और जब तक सफल ना हो नींद चैन का त्याग करो, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन में कुछ करो या ना करो, लेकिन प्रयास जरूर करो। ठीक है, तो निश्चित रूप से बेटा आपका अंग्रेजी बोलना, आपका सपना, ठीक है, आपके ड्रीम्स जरूर पूरा होगा बेटा, अगर आप ईमानदारी के साथ और पूरी सही नियत के साथ अगर आप मेहनत करते हो और यादव स्पोकन क्लासेस बाय यादव सर के साथ जुड़ते हो। ठीक है, और हम तो चाहते हैं कि ज्यादा हमारे क्लास के साथ जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा मिले। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके। हम चाहते हैं, स्क्रीन पर हमारा नंबर है बेटा, अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है, डाउट होता है, तो आप इस नंबर पर यू कैन कॉल मी ऑन एनी टाइम ऑन दिस नंबर। ओके बेटा, चलिए, तो मुझे लगता है आज का क्लास आप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा, आई होप सो। ओके बेटा, और इसी के साथ बेटा चलिए, समय के चलते चलते आप सभी से विदाई लेने की घड़ी आ पहुंची है। 6:05 हो चुका है, 6:10 में हमारा क्लास एंड भी होगा। तो चलिए, आपने 2-3 दिनों तक मैंने क्लास नहीं लिया, इन 2-3 दिनों में क्या क्या रे बेटा, तो आइए अपना, ठीक है, एक्सपीरियंस हमारे क्लास के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, काफी सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं जो बहुत अच्छा बोल पाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन सारे बच्चों को सुनता हूँ और समझता हूँ। ठीक है, चलिए 68 बच्चे जुड़े हैं, मैं तो ये वाला बैच बंद करने वाला भी था। ठीक है, लेकिन पता नहीं फिर से ये उम्मीद की किरणों को जगा बैठा है, रे ऑफ होप्स मुझे दिखाई दे रहा है, उम्मीदों की किरण। ठीक है, तो देखते हैं, अगर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अगर ज्यादा रहेगा तो हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो मैं ये वाला बैच और सेकेंड वाला बैच, दोनों बैच को मर्ज करने वाला था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे बच्चे जुड़े हैं। और आइए बेटा, मैं सभी का माइक अनम्यूट करता हूँ, और जो बच्चा अभी 2-3 दिनों में बेहतर प्रयास करा है, वो बच्चा अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे, ताकि बाकी बच्चे भी जाए ना, ठीक है, सुने उसको, और किस तरह से हमको अंग्रेजी सीखना है, ठीक है, वो बच्चे से सुने। चलिए, कौन बोल बताना चाहेगा बेटा इतना एक्सपीरियंस, हमको किस तरह से प्रयास करना चाहिए और कैसे हमको अंग्रेजी को आसान बना सकते हैं और किस तरह से बोल सकते हैं। और बार बार बोल रहा हूँ बेटा, आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, प्लीज ज्वाइन यादव ग्रामर क्लासेस। ग्रामर आपका
इंग्लिश को बेटा करेक्ट करेगा, इसलिए ग्रामर क्लासेस ज्वाइन करिए। और जो बच्चे ज्वाइन करे हैं वो लोग जानते हैं कि कितना बेसिक से हमारा ग्रामर क्लासेस चल रहा है। ग्रामर क्लासेस हालांकि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरा छोटा भाई पढ़ा रहा है, लेकिन मैं खुद अटेंड करा था, मैंने खुद सुना, ठीक है, बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है, ठीक है, और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को बेसिक नॉलेज दे रहा है। चलिए बेटा, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? एनीबडी एल्स? 2-3 दिनों में आपने क्या किया? मात्र हमारे पास 3 मिनट है, 3 मिनट के बाद आप और हम एक दूसरे से दूर। चलिए बेटा आ जाओ, जो बोलना चाहते हैं सामने आए, ठीक है। फिर बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहता। यार मैं बोल लिया रहता, मन तो सबका रहता है कि मैं बोलूं बोलूं करके, लेकिन आप बोल नहीं पाते। बोलो बेटा, एक बार कोशिश तो करो बोलने की। जब तक कोशिश नहीं करोगे बोलोगे कैसे? चलिए रुक्मणी डीडी करके उसका स्पीकर ऑन दिख रहा है, चलिए यू कैन कंटिन्यू।